नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शेरबाज और खूनी तलवार पार्ट 2। शाबाश साथियों, शाही जहाज पर कमंद फेंको और उस पर पहुंचो जल्दी, कोई भी संभलने ना पाए। और ध्यान रहे, सेना नायक का कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए। शीघ्र ही कमंद फेंका गया और डाकू उस कमंद के सहारे झूलते हुए शाही जहाज पर पहुंचने लगे। उधर शाही जहाज पर, सुनो सैनिकों, तुम सबकी भलाई इसी में है कि तुम सब आत्मसमर्पण कर डाकू दिलावर खान के आदेश का पालन करो, वरना तुम सब कुत्ते की मौत मारे जाओगे। क्या सेना नायक जी, क्या आप भी? हाँ, मैं डाकू दिलावर खान का ही खिदमतगार हूँ। अब तुम लोग जल्दी से फैसला करो, कुत्ते की मौत मरना चाहते हो या दिलावर खान का साथ देकर बाकी का जीवन ऐशो आराम से गुजारना चाहते हो? हाँ, फैसला इस बात को ध्यान में रखकर करना कि इस जहाज में लदे सोने में से कुछ हिस्सा तुम सबका भी होगा। नहीं, हम अपने महाराज से गद्दारी नहीं करेंगे। हाँ, हम डाकू दिलावर खान का साथ कदापि नहीं देंगे। मरते दम तक हम तुम्हारे साथ साथ डाकुओं का भी मुकाबला करेंगे और जहाँ तक बन पड़ा खजाने की रक्षा करेंगे। चलो साथियों, टूट पड़ो इस गद्दार और इसके डाकू साथियों पर। जय महाराज संग्राम सिंह। शुक्र है दिलावर खान के साथी बिल्कुल सही समय पर जहाज पर पहुँच गए। शाबाश साथियों, अब बचे कुचे सैनिकों को भी निपटा दो। और जहाज पर सैनिकों और डाकुओं के मध्य एक भयानक युद्ध छिड़ गया। लो चखो अपनी मूर्खता का फल। परंतु वह युद्ध ज्यादा देर तक नहीं चल सका और बचे खुचे सैनिकों ने जल्दी ही हथियार डाल दिए। मुबारक हो सरदार। हा हा हा, आखिर जीत हमारी ही हुई। फिर आनंद फानन में बचे खुचे सैनिकों के हाथ पैर बांध दिए गए। अब इनका क्या किया जाए सरदार? इन्हें समुद्र में गर्क कर दो और इस जीत की खुशी में शानदार जश्न का प्रबंध करो। हा हा हा, ताकि हम जीत की खुशी के साथ साथ अपने इस गद्दार दोस्त की मौत का गम भी मिटा सके। हा हा हा, सरदार, बहुत खूब, इस गद्दार को यही सजा मिलनी चाहिए थी। अब हमें अपनी मौत का कोई अफसोस नहीं होगा। सरदार, आपने इसे क्यों मार दिया? यह तो हमारा दोस्त था। यदि यह हमें खजाने के बारे में सूचना नहीं देता और हमारी मदद नहीं करता तो शायद हम खजाने को हासिल नहीं कर पाते। तुम ठीक कहते हो, लेकिन इसके साथ ही तुम सब यह भी अच्छी तरह जानते हो कि दिलावर खान गद्दारों के साथ कभी दोस्ती नहीं रखता। जब यह धन की खातिर अपने पालक महाराज संग्राम सिंह के साथ गद्दारी कर सकता है तो कभी हमारी पीठ में भी छुरा घोंप सकता है। खैर, अब छोड़ो इन व्यर्थ की बातों को और इस गद्दार दोस्त सहित सभी जिंदा मुर्दा सैनिकों को समुद्र में फेंक दो। सरदार दिलावर खान के आदेश का तुरंत पालन हुआ और कुछ देर बाद ही दस्यु दल खजाने के निकट एक शानदार जश्न मना रहा था। जहां चंद्रपुर में समुद्री डाकू दिलावर खान नामक दुर्दांत डाकू का आतंक व्यापक था, वहीं चंद्रपुर में एक जाबाज सिपहसालार शेरबाज बहुत लोकप्रिय था। प्रजा से लेकर राजा संग्राम सिंह तक सब उसकी बहादुरी की कदर करते थे। उसका आदर एक राजा की तरह ही किया जाता था। सिपहसालार शेरबाज की जय। हमारा सिपहसालार अमर रहे। और सचमुच सिपहसालार शेरबाज इज्जत के काबिल भी था, और होता भी क्यों नहीं। वह इतना शक्तिशाली था कि खाली हाथ शेर को धराशायी करने में समर्थ था। उसका तलवारबाजी में कोई सानी नहीं था, तीरंदाजी में उसका कोई जवाब नहीं था। वह दुश्मनों पर बिजली बनकर टूट पड़ता था। भागो, शेरबाज आ गया। उसे देखकर अपराधी प्रवृत्ति के लोग थर थर कांपने लग जाते थे और उससे चंद्रपुर की राजकुमारी रोमा भी प्यार करती थी। और वही कर्तव्यपरायण सिपहसालार शेरबाज उस दिन भी। बचाओ! ओह, शायद कोई स्त्री मुसीबत में है। अगले ही पल वह वापस पलटा। बचाओ! तो वह आवाज इस जुए घर से आ रही है। बचाओ! आज उस दुष्ट की मौत निश्चित है जो किसी अबला को सता रहा है। वह जुआगर था जिसके भीतर हा हा हा। अब ज्यादा मत चिल्लाओ छोकरी, यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला। फिर तुम्हें परेशानी क्या है? अपने सेठ के पास तुम दासी बनकर रहती थी, जबकि मैं तुम्हें महारानी बनाकर रखूंगा। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं अपनी असमत का सौदा नहीं करती। छोड़ो! छोड़ो मुझे। कैसे छोड़ दूं रानी? तुझे मैंने तेरे सेठ से जुए में जीता है। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दे कमीने। बचाओ! इस बदमाश की यह जुर्रत कि यह चंद्रपुर में किसी नारी की इज्जत पर हाथ डालने का प्रयत्न करे। अगले ही पल इसे छोड़कर अलग हट जा कुत्ते, वरना तेरी गर्दन के 1 दर्जन टुकड़े हो जाएंगे। सिपहसालार शेरबाज। और सिपहसालार शेरबाज की शक्ल देखते ही वह जुआरी लड़की से इस प्रकार छिटककर अलग हटा मानो उस पर दहकते अंगारे फेंक दिए गए हों। कमीने, नीच, तुझमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि चंद्रपुर में रहकर किसी नारी की इज्जत से खेलने का प्रयत्न करे? क्या तू यहाँ के कायदे कानून नहीं जानता? मुझे माफ़ कर दीजिए हुजूर,
मैं आपको वचन देता हूँ कि फिर मुझसे कभी ऐसी भूल नहीं होगी। तुम इस लड़की को जहाँ से उठाकर लाए हो इसे तुरंत इज्जत के साथ वहाँ पहुँचा दो तथा तुमने उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके बदले हर्जाने के रूप में 50 स्वर्ण मुद्राएं दो। मैं हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ हुजूर, लेकिन मैं इसे उठाकर नहीं लाया। इसे मैंने उस सेठ से जुए में जीता है। यह लड़की उसी सेठ की दासी है। ओह, तो यह बात है। अब हमारे देश में इस जैसे शैतान आदमी भी जन्म लेने लगे हैं। चलो सेठ, तुम्हें मेरे साथ महाराज के पास चलना होगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला महाराज ही करेंगे। लेकिन हुजूर, मेरा कसूर के बच्चे। आह, क्या तू यहाँ के कायदे कानून नहीं जानता? इस देश का यह कानून है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, दास दासी बनाकर नहीं रख सकता। जबकि तूने इस युवती को न केवल दासी बनाकर रखा बल्कि इसे जुए में दाव पर भी लगा दिया। शैतान, ऐसा करते समय तू यह भी भूल गया कि चंद्रपुर में सबसे ज्यादा नारी जाति का सम्मान किया जाता है, उसे पूजा जाता है। दुष्ट, तुझे तो जितनी सजा मिले कम होगी। चल मेरे साथ महाराज के पास। क्षमा करें हुजूर, इस देश का वासी न होने के कारण मैं यहाँ के कायदे कानून से वाकिफ नहीं था। मैं तो गजदीप का वासी हूँ, जहाँ गुलामी प्रथा का रिवाज है। यहाँ मैं अपने दास दासियों के साथ व्यापार के सिलसिले में आया हूँ। मेरा चंदन का व्यापार है। अनजाने में मुझसे जो भूल हुई इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओह ठीक है सेठ, चूँकि परदेसी हो इसलिए मैं पहली बार तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन अब तुम जब तक यहाँ रहो यहाँ के कायदे कानून के अनुसार ही रहना, और इसे तुम मेरी ओर से पहली और आखिरी चेतावनी समझना। मैं समझ गया हुजूर, और तुम भी कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो असभ्य। यदि फिर कभी किसी नारी के साथ असभ्यता के साथ पेश आए तो तुम्हारी गर्दन साबुत नहीं बचेगी। जी तो चलो, अब लड़की को मुआवजे के रूप में 50 सोने के सिक्के अदा करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अभी लीजिए हुजूर। उस जुआरी ने तुरंत उस लड़की को 50 सोने के सिक्के दिए। मुझे माफ़ कर दो बहन, लो यह संभालो। उसके बाद वह वहाँ से इस तरह भागा मानो सैकड़ों भूत उसके पीछे लगे हों। सुनो बहन, आज से तुम आज़ाद हो और आज से तुम जिस तरह चाहो, जैसे चाहो, हमारे देश में अपनी नई जिंदगी आरंभ कर सकती हो। आप और आपका देश महान है भैया। जहाँ आप जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान रहते हों उस देश में कभी कोई इंसान दुखी नहीं रह सकता। तभी सिपा सालार शेरबाज की जय हो। क्या बात है सैनिक? हुजूर, महाराज ने इस समय आपको याद किया है। ओह अच्छा, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। आओ बहन, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूँ। बहुत अच्छा भैया। बाहर आकर, सुनो बहन, यहाँ तुम्हें रहने के लिए बहुत से अच्छे और सस्ते मकान मिल जाएंगे। कभी कोई कष्ट हो तो मेरे पास चली आना, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूँगा। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी भैया। इसमें उपकार की क्या बात है बहन? एक सिपा सालार होने के नाते एक बेसहारा की मदद करना मेरा धर्म और कर्तव्य है। अच्छा अलविदा, मुझे इसी समय राज दरबार में पहुंचना है। आशा है शीघ्र ही तुमसे फिर मुलाकात होगी। अवश्य होगी मेरे अच्छे भैया। और शेरबाज ने अपना घोड़ा राजमहल की ओर दौड़ा दिया। पता नहीं महाराज ने मुझे अचानक क्यों बुलवाया है। कुछ देर बाद राज दरबार में, महाराज की जय हो। आपने मुझे याद किया महाराज? हाँ सिपा सालार शेरबाज, हुक्म कीजिए महाराज। आपका यह नाचीज सेवक आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन तक काटकर आपके चरणों में रखने के लिए तैयार है। महामंत्री जी, आप हमारे पुरखों की खूनी तलवार मंगवाइए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री के आदेश पर शीघ्र ही एक कर्मचारी वह खूनी तलवार लेकर राज दरबार में राजा संग्राम सिंह के सामने उपस्थित हुआ। सिपा सालार शेरबाज, यह खूनी तलवार हमारे पुरखों की है। इसने आज तक हमारे कुल के दुश्मनों का खून पीकर ही अपनी प्यास बुझाई है, और आज हम तुम्हारी कर्तव्य परायणता, ईमानदारी और वफादारी को देखते हुए अपने पूर्वजों की इस अमानत को तुम्हें उपहार स्वरूप देने जा रहे हैं। आशा है तुम इसे दुश्मनों का खून पिलाकर हमेशा इसकी प्यास को बुझाते रहोगे। आपका उपहार स्थिर आंखों पर महाराज। महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह तलवार हमेशा आपके व चंद्रपुर के दुश्मनों, अन्यायियों और मुजरिमों के विरुद्ध ही उठेगी और हमेशा आपकी खिदमत में कार्यरत रहेगी। शाबाश, हम तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हुए सिपा सालार। हमें तुम्हारी बहादुरी व वफादारी पर हमेशा से भरोसा रहा है शेरबाज। इसीलिए हमने आज इस तलवार को तुम्हें सौंपने के साथ साथ तुम्हारे लिए एक कठिन कार्य भी चुना है, और हमें पूरा भरोसा है कि जिस काम को आज तक हमारे देश का कोई भी शूरवीर पूरा नहीं कर सका उसे तुम अवश्य पूरा कर दिखाओगे। यह खूनी तलवार आपके हर दुश्मन का सिर काटने के लिए व्याकुल हो रही है महाराज। आज्ञा दीजिए, आप किस शैतान का सिर अपने कदमों में पड़ा देखना चाहते हैं? हमें समुद्री डाकू दिलावर खान का सिर चाहिए शेरबाज।
उसी समुद्री शैतान का जिसकी लूटपाट से संपूर्ण चंद्रपुर ही नहीं बल्कि हमारे अधिकृत बहुत से छोटे बड़े देश भी आतंकित है, जिसका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे इस तलवार की सौगंध है महाराज, 7 दिन के भीतर भीतर उस शैतान का सिर या वह स्वयं आपके कदमों में होगा। हमें केवल उसका सिर या वह स्वयं ही नहीं चाहिए, हमें सोनपुर से आने वाला हमारा वह खजाना भी चाहिए जो उसने कल लूटा है। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या डाकू दिलावर खान की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वह अब शाही खजाने को भी लूटने की जरूरत करने लगा है? बेशक अब वह इतना ही दुस्साहसी हो चुका है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द उसका सर कुचल दो। हम असहाय इसलिए हैं कि हमें उसके पते ठिकाने के बारे में आज तक कुछ नहीं मालूम हो सका, जबकि उसे अपने भेदियों द्वारा हर गुप्त बात की जानकारी मिलती रहती है। यही कारण है कि वह केवल उसी जहाज को लूटता है जिसमें ढेर सारा धन होता है। ओह, तो इसका मतलब यह हुआ कि दिलावर खान के भेदिए देश के भीतर और बाहर चारों तरफ फैले हुए हैं। ठीक है महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस शैतान को पाताल से भी खोज निकालूंगा और उसे शाही खजाने समेत आपके सामने पेश करूंगा। हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेंगे शेरबाज। जाओ, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। और राजा संग्राम सिंह से विदा लेने के पश्चात शेरबाज लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर की ओर चल पड़ा। इधर राजकुमारी रोमा, जो शेरबाज से प्रेम करती थी, उस पर अपनी जान छिड़कती थी जब उसे एक दासी द्वारा दरबार में अपने पिता के साथ हुई शेरबाज की बातचीत का पता चला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो यह सब झूठ है। पिताश्री ने दरिंदे डाकू दिलावर खान को पकड़ने की जिम्मेदारी शेरबाज को नहीं सौंपी है। कह दो रंजना, कह दो कि यह सब झूठ है। परंतु मैंने आपको जो बताया वह सच है राजकुमारी जी, और शेरबाज दरबार से जा भी चुके हैं। मुझे विश्वास है वे दिलावर खान को अवश्य खोजने की कोशिश करेंगे। ओह नहीं, दिलावर खान को पकड़ना इतना आसान काम नहीं। वह बहुत ही भयानक एवं जालिम इंसान है। इसके लिए खून बहाना पानी बहाने जैसा है, जिसके आगे शैतानियत भी पनाह मांगती है, जिसके सामने जुल्मों सितम के भी सिर झुक जाते हैं, जिसके आगे गुनाह अपराध भी कांपते हैं। उससे टकराना कोई हंसी खेल नहीं। फिर लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारी सेना तक उसे पकड़ पाना तो दूर, उसका पता ठिकाना भी आज तक नहीं जान पाई। फिर मेरा शेरबाज। अगले ही पल, नहीं नहीं, मैं अपने शेरबाज को उस जालिम डाकू से हरगिज नहीं टकराने दूंगी, उसे हर कीमत पर रोकूंगी। शीघ्र ही वह अपने महल से बाहर निकली। उस समय शेरबाज अपने घोड़े पर सवार होने ही जा रहा था। ठहरो शेरबाज। ओह, राजकुमारी रोमा। जब रोमा शेरबाज के निकट पहुंची, क्या बात है रोमा, तुम इतनी बदहवास से क्यों हो? मेरे प्रियतम, मुझे सच सच बताओ, जो मैंने सुना है क्या वह सच है? क्या तुम वास्तव में उस भयानक डाकू दिलावर खान से टक्कर लेने जा रहे हो? हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारे इतना घबराने की क्या बात है? डाकू दिलावर खान देश का दुश्मन है, उसे पकड़ना मेरा कर्तव्य है। फिर महाराज के आदेश पर तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। उसे पकड़ने की बात तो बहुत आसान है। तुम डाकू दिलावर खान को नहीं जानते शेरबाज। मेरे प्रियतम, वह इंसान के रूप में पूरा शैतान है। मौत से खेलना उसका शौक है। नहीं, मैं तुम्हें उससे टकराने की इजाज़त हरगिज नहीं दूंगी। शायद तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं रहा रोमा। यदि दिलावर खान शैतान है तो मैं हैवान हूँ। यदि उसे अपनी शक्ति पर भरोसा है तो मुझे भी अपने बाजुओं और अपनी तलवार पर नाज है। मेरे लिए तुम चिंता मत करो रोमा। विश्वास रखो, मैं दिलावर खान को जिंदा या मुर्दा महाराज के सामने अवश्य पेश करूँगा। नहीं मेरे प्रियतम, उसे पकड़ना मुमकिन नहीं। तुम उससे टकराने का विचार त्याग दो। तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध। रोमा की कसम पर शेरबाज एक बार तो क्रोध से पागल हो उठा, लेकिन फिर वह अपने आप को संभालता हुआ नम्र स्वर में बोला, सुनो रोमा, मुझे प्यार की सौगंध देकर मेरे प्यार को गाली मत दो। मुझे कमज़ोर मत बनाओ। या तो मैं तुम्हारे प्यार की सौगंध रख नहीं पाऊंगा या फिर आत्महत्या कर लूँगा। नहीं नहीं मेरे प्रियतम, ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकालो। तो फिर तुम अपनी सौगंध वापस ले लो रोमा, और मुझे मुस्कुराते हुए विदा दो। विश्वास करो, उस शैतान के दिन अब पूरे हो चुके हैं। ठीक है प्रियतम, जाओ, मैं तुम्हें अपनी सौगंध से मुक्त करती हूँ। लेकिन इतना ध्यान रखना कि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूँगी। विश्वास रखो रोमा, मुझे कुछ नहीं होगा। और हाँ, दिलावर खान को पकड़ने के साथ ही मैं महाराज से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। मुझे विश्वास है वे कभी इनकार नहीं करेंगे। क्या सच? बिल्कुल सच प्रिय। उसके बाद शेरबाज रोमा से प्यार भरी विदा ले अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ा। क्या शेरबाज डाकू दिलावर खान को पकड़ पाने में सफल हो सका? क्या शेरबाज राजा संग्राम सिंह का खजाना उन्हें वापस दिला सका? शेरबाज के दिए वचन का क्या हुआ? खूनी तलवार का क्या रहस्य था?
क्या शेरबाज अपने पूर्व जन्म में राजकुमारी रोमा को पा सका? क्या शेरबाज और दिलावर अपने वर्तमान जन्म में पुनः लौट सके? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।